नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। शास्त्र कहते हैं कि शिव और शक्ति की संयुक्त शक्ति ही संसार को गति प्रदान करती है, और इसीलिए आज हम आपको उस धाम के सफर पर लेकर चल रहे हैं जहां शिव शक्ति के संग विराजमान है। लेकिन उस धाम की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शास्त्र ये कहते हैं कि त्रिशूल भगवान शंकर का अस्त्र होता है, लेकिन इस धाम में देवी भगवती अपनी त्रिशक्ति स्वरूप में साक्षात विराजती हैं। इस धाम में भगवान शंकर का श्रृंगार देखने के लिए देश के कोने कोने से शिव भक्त पहुंचते हैं। शिव के उस धाम में झलक मां शक्ति की मिलती है। उस धाम में शंकर हर किसी की कामना सुनते हैं। शास्त्र उस धाम का इतिहास पौराणिक बताते हैं। उस धाम में शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप होता है। घंट घड़ियालों से भी ओम नमः शिवाय की ध्वनि आती है। इस दिव्य पीठ में शिव का श्रृंगार पूरी तरह से प्राकृतिक होता है। मान्यता है कि इस धाम में मां भगवती अपनी त्रिशक्ति स्वरूप में विराजमान है, जो यहाँ आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। भगवान शिव के इस दरबार में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं दिखता। शिव पर विश्वास, शक्ति पर आस्था और भक्ति का भाव लेकर जो कोई भी इस दरबार में आता है, उसे न केवल भगवान की शक्ति का एहसास मिलता है, बल्कि वो मानसिक सुकून भी पाता है, जिसकी तलाश में इस दरबार में वो शीश झुकाने आता है। शिव और शक्ति के इस धाम में संगीत की धुन पर होने वाला भक्तिमय सफर न केवल कानों को सुकून देता है, बल्कि आत्मिक शांति भी लाता है। भगवान शंकर का वो धाम देश के पश्चिमी राज्य गुजरात के सूरत शहर में स्थित है, जहां भगवान शंकर कंतेश्वर स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। भगवान शंकर तो औघड़दानी हैं, भोलेनाथ हैं, वैरागी हैं। इसीलिए कहते हैं कि आशुतोष थोड़ी सी ही पूजा से, उपासना से, तपस्या से अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं और देते हैं सुख, समृद्धि, कल्याण का वरदान। ऐसा होता है कि कोई महाराजा पधार रहा है। कभी भी दादा के पास कुछ मांगना नहीं पड़ा है, क्योंकि दादा आने वाले भक्तों को कभी खाली हाथ भेजता नहीं है। मंदिर की आस्था, मंदिर में आके मन को परम शांति मिलती है। यहाँ बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। जो भी परेशानी है, टेंशन होता है, यहाँ आके सब भूल जाते हैं। तो यहाँ आने के बाद काफ़ी कुछ मन को शांति मिली, और एक तरह से कहिए कि मेरा जीवन सा बदल गया। मेरे हर काम इधर आने से पार होते हैं। अब इधर मंदिर में नहीं आते तो पूरा दिन बेचैनी रहता है हम लोग को। आपकी सारी मन्नतें पूरी होती है। आप कुछ भी मांगो वो देते ही देते ही। यहाँ पे सिर्फ प्रार्थना की थी मैंने पहली बार कि मुझे अमरनाथ जाना है, तो ये मेरी प्रार्थना ही इन्होंने सुन ली और मैं फर्स्ट टाइम अमरनाथ जाके आई। इसीलिए चमत्कारी धाम में भी हर तिथि पर भोले को मनाने, खुश करने, प्रसन्न करने के लिए भोले के भक्तों का रेला लगता है। कोई हाथ जोड़कर भोले की शरण में आता है, तो कोई घंटा बजाकर अपनी अरदास भोले को बताता है, कोई बेल पत्र चढ़ाकर महादेव को मनाता है, तो कोई मंत्र जप के साथ आत्मिक ध्यान कर शिव को साधता है। तरीका चाहे जो भी हो,
जैसा भी हो, भक्ति की भावना के साथ इस दरबार में हर शिव भक्त आता है और शंकर के सामने शीश झुकाता है। हमारी तो बहुत आस्था है, हम जब भी कुछ भी मांगते हैं तो हमारा काम हो ही जाता है। और यहाँ की आस्था इतनी है कि जो भी मैंने मांगा है ना, वो यहाँ पे मुझे मिला है। वो खुद भक्त की नाम भी जान लेता है कि वो क्या लेने आया, क्या मांगने आया है, तो उसकी आस्था से वो कांता उसकी आस्था परिपूर्ण कर देता है। ये हमारा भगवान जो है बिना मांगे हमको सब कुछ दे देता है, कुछ मांगने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है हमको। गर्भगृह है कंतारेश्वर में, इससे बड़ा गर्भगृह कोई भी जगह पे नहीं है, सूरत में कोई भी मंदिर में। मेरे को जो संतोष था सब दे दिया, कोई सब दे दिया मुझे। यहाँ पे भगवान खुद प्रकट हुए, इसीलिए हम तो रोज आते हैं। कहते हैं कि यह धाम कभी कपिल मुनि की तपोस्थली रहा था, जहां वो भगवान शिव की उपासना करते थे। भगवान सूर्य के तेज को संभालने के लिए इस धाम में भगवान शंकर ने शिवलिंग स्वरूप में प्रतिष्ठापना ली थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे मां गंगा को जटाओं में थामने के लिए शिव ने अपनी जटाएं खोल दी थी। भगवान शिव शक्ति के इस दिव्य दरबार का इतिहास जुड़ता है उस कपिला गाय से भी, जो रोजाना भगवान शंकर का अभिषेक अपने दूध से किया करती थी। तिथि सोमवार की हो या फिर शिवरात्रि की, हर तिथि पर इस दरबार में देश के कोने कोने से शिव भक्त अपने भोले बाबा के दर्शन के लिए जरूर आते हैं। जहां भगवान शंकर के साथ साथ मां भगवती भी अपने भक्तों को न केवल दर्शन देती हैं, बल्कि उनको सुख, समृद्धि और कल्याण के साथ आरोग्यता का वरदान भी देती हैं। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पौराणिक मान्यता इस धाम को कपिल मुनि की तपस्या और भगवान सूर्य के वरदान से जोड़कर देखती है। लेकिन भगवान शिव का आगमन यहाँ कैसे हुआ, इसकी कथा युगों पहले उस कपिला गाय से जुड़ती है, जो कि रोजाना भगवान शिव का अभिषेक अपने दूध से करती थी। ये पूरी दुनिया में अकेला ऐसा शिवधाम है जहाँ भगवान शिव का शिवलिंग 5 टुकड़ों में दिखाई देता है। मान्यता तो ये भी है कि इस धाम में वनवास के वक्त भगवान राम का भी आगमन हुआ था, जिन्होंने अपने बाण के प्रहार से यहाँ सूर्य कुंड बना दिया। भोलेनाथ का दिव्य धाम, जहां साल भर आस्था की बयार बहती है। कांतेश्वर महादेव, जिनकी महिमा त्रिशक्ति स्वरूप में विद्यमान है। कांतेश्वर महादेव, जहां मिलता है जटाधारी का सूर्य स्वरूप। जिस तरह शिव विषपान करके नीलकंठ कहलाए, कुछ इसी तरह सूरत के इस धाम से जुड़ी है महादेव की सूर्य लीला। जब कपिल मुनि के आवाहन पर महादेव सूरत के इस धाम में विराजित हो गए। गंगाधर का ऐसा दिव्य धाम जो मंदिर काशी विश्वनाथ की छटा लिए हुए है, जिस मंदिर का गर्भगृह अपनी विशालता के लिए विख्यात है। मान्यता है कि सूरत के आसपास कांतेश्वर महादेव के 5 तीर्थ हैं। इसीलिए इसे पंच तीर्थ भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ भगवान के पंचमुख की पूजा का विधान है। कांतारेश्वर महादेव के 5 भाइयों है। प्रथम कांतारेश्वर महादेव कतारगाम सूरत, दूसरा है कणकेश्वर महादेव, कणाव गांव है पलसाना के पास, ये सूरत के एरिया में चारे बाजू ही है।
और दूसरा है वेशमा 4 रास्ता के आगे धोड़ा पिपड़ा 4 रास्ता पैरा गांव के अंदर कपिलेश्वर महादेव है। फिर बाद में बारडोली हाईवे पे केदारेश्वर महादेव है और व्यारा बालपुर में करदमेश्वर महादेव है। ऐसे कांतारेश्वर महादेव को पंचतीर्थ भी बोला जाता है। आखिर तापी नदी के तट पर भगवान का ये मंदिर कैसे बना, कब बना, इसे लेकर भी कई कथाएं हैं। भगवान रुद्र के इस दरबार से कई पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हैं। आदिकाल में मंदिर का अतीत कपिल मुनि से जुड़ता है, तो आधुनिक काल में महंत स्वामी नृषिगिरि महाराज से। स्थानीय पुजारी अविनाश गिरी महादेव सूरत के इस धाम का सिरा जोड़ते हैं उस कथा से जो जुड़ती है ऋषि कपिल मुनि की भक्ति तपस्या से, महादेव की शक्ति और सूर्यदेव के वरदान से। कहा जाता है कि तापी मैया यहाँ से बह रही थी और तापी के किनारे जहाँ अब खड़े हैं वहीं कपिल मुनि भगवान ने अपना आश्रम बनाया और उन्होंने हजारों साल तक सूर्यनारायण भगवान की आराधना की। भाद्रपद छठ के दिन भगवान सूर्यनारायण भगवान यहाँ साक्षात अवतरित हुए तो सूर्यनारायण बोले कि मेरी प्रखंड ऊर्जा से धरा फट जाएगी, मैं यहाँ नहीं रह सकूँगा, मैं आपको एक रास्ता दिखाता हूँ कि आप शिव जी को यहाँ बुलाओ और शिव जी को मैं अपनी ऊर्जा दे सकता हूँ। सूर्य ने अपनी ऊर्जा शिव को प्रदान की और इसीलिए संस्कृत में बोला जाता है कि सूर्य रूपम महेशम। कांतारेश्वर महादेव का महत्व खूब उज्जवल है। इस मंदिर से दूसरी कथा जुड़ती है कपिला गाय की। कथा है कि कपिला गाय तापी नदी को पार करके जंगल में जाया करती थी। वो एक निश्चित जगह पर जाकर अपना दूध गिरा देती थी। गाय के मालिक को संदेह हुआ कि आखिर दूध जाता कहाँ है। एक दिन उसने कपिला गाय का पीछा किया और उसने जो कुछ देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि गाय एक पत्थर पर अपना सारा दूध गिरा रही है। दरअसल वो पत्थर नहीं बल्कि शिवलिंग था। कपिला गाय की शिव भक्ति संसार के सामने थी। तभी झाड़ियों से, जिन्हें गुजराती में कांतर कहते हैं, वहां से भगवान शिव प्रकट हुए। आज इन्हीं 5 प्रखंडों को पंच महाभूत के स्वरूप में मान्यता दी जाती है और इसीलिए झाड़ियों से निकलने की वजह से ही इस धाम का नाम कांतेश्वर पड़ा। पश्चिम दिशा का शिवलिंग गाय का पांव पड़ने से अदृश्य हो गया। दक्षिण दिशा में जो शिवलिंग है वो गाय के पग के नीचे जो खरी आती है वो खरी के समान है। कांतार की झाड़ी में प्रकट हुए, इसीलिए महादेव जी का नाम कांतारेश्वर पड़ा। आज त्रिलोकी के इस धाम की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल रही है। दावा किया जाता है कि आजादी के बाद साल 1947 में महंत स्वामी नरसिंह गिरी महाराज ने यहाँ धूनी रमाई थी और 3 देवियों के स्वरूप में एक त्रिशूल की स्थापना की थी। त्रिशूल के तीनों शिराओं में माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली का स्वरूप देखने को मिलता है। मंदिर का ये त्रिशूल जमीन में 51 फीट नीचे तक स्थापित है। इस शक्ति स्वरूप त्रिशूल और कांतेश्वर महादेव शिवलिंग दोनों के स्थान अलग अलग हैं, लेकिन दोनों की दिशाएं एक है। कहते हैं कि त्रिशूल से मंदिर के शिवलिंग तक अगर कोई रेखा खींची जाए तो वो रेखा एक सीधी और सरल रेखा होती है। सन 1947 में ये शिव शक्ति की स्थापना की और जो हमारे गुरुदेव है यहाँ बैठकर उन्होंने धूनी दिखाई मंदिर के हिसाब से। आप जो आज शिवालय देख रहे हो उसका पुण्य प्रताप यहाँ से उसका कर्मस्थान है। यहाँ उन्होंने तप किया था, उसकी कर्मभूमि बनाई थी। अर्धनारीश्वर के इस धाम की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। मान्यता है कि जो भी यहाँ सच्चे मन से महादेव का सुमिरन करता है उसकी बिगड़ी बन जाती है, सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
गुड न्यूज टुडे। सूरत के कंतार गांव इलाके में विराजमान भगवान कांतारेश्वर महादेव में पूजा पाठ और दर्शन के लिए आने वाले भक्त भगवान की महिमा का बखान करते नहीं थकते। लेकिन इस धाम में भगवान शंकर का जिस तरह से श्रृंगार होता है वो भक्तों के मन में रम जाता है। भगवान भोलेनाथ का ये देवालय अप्रतिम है। जिस धरा पर भगवान भोलेनाथ सोमनाथ और नागेश्वर स्वरूप में विराजमान है, उसी धरा पर सदियों से भगवान शंकर का ये शिवरूप भक्तों को जीवन कल्याण का आशीष दे रहा है। मंदिर में कई शिखर दिखते हैं। इन पर लहराती पताका बताती है कि शिव की शक्ति असीम है। जिनकी शरण में ये सृष्टि गति करती है। नागर शैली में बना यह धाम बाहर से देखने पर केदारनाथ की झलक देता है। मंदिर के शिखर पर ही भगवान सूर्य की प्रतिमा के दर्शन मिलते हैं, जो इस धाम के ज्योतिर्मय स्वरूप की व्याख्या करते हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार नीलकंठ के नीले रंग सा सजता है, जिसके बाहर 2 द्वारपाल अगुवानी में खड़े दिखते हैं। भोले के गर्भगृह से पहले भक्तों की मुलाकात भोले के प्रथम गण नंदी से होती है। कई नक्काशीदार स्तंभों खंभों पर टिके बरामदे से आगे बढ़ने पर भोलेनाथ का मुख्य शिवलिंग दिखता है। तांबे के कुंड में विराजमान भगवान भोलेनाथ का ये शिवलिंग 5 प्रखंडों में दिखता है, जिसे देखते ही मन में असीम शांति की अनुभूति होती है। लेकिन जब इस धाम में संगीत की धुन पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ साथ बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार और उनकी आरती का विधान आरंभ होता है, तो धाम कैलाश जैसा प्रतीत होता है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में भी ऐसी पूजा नहीं होती। यहाँ जो पूजा होती है पंचवक्त्र पूजा होती है। शिव जी के जो 5 मुख है वो अलग अलग पुष्पों से अलग अलग नैवेद्य से उनकी पूजा होती है। और ये पूरा इंडिया में पूरा भारत में यहाँ भी यो पूजा का महात्म्य है और इस पूजा से लोग धन्यता अनुभवते हैं। तापी के तट पर विराजमान भगवान महादेव को सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराया जाता है। इसके बाद भोलेनाथ को भस्म का लेपन किया जाता है। भस्म इसलिए क्योंकि शिव शमशानवासी हैं और मुक्ति का वरदान देते हैं, जिसका प्रसाद भस्म बताता है कि संसार का अंत यही है जो सत्य है। भस्म के बाद बाबा भोलेनाथ को रक्त चंदन और पीत चंदन दोनों का लेपन किया जाता है। चंदन के लेपन के बाद बाबा को श्रृंगार में चांदी वर्क भी लगाया जाता है। आशुतोष चंद्रेश्वर सोमनाथ हैं और रजत चंद्रमा का प्रतीक है, इसीलिए भगवान शंकर को चांदी का वर्क लगाया जाता है, जिसके बाद बाबा को उनके प्रिय बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। बेलपत्र के बाद बाबा को पुष्पों से सुसज्जित करते हैं। तरह तरह के रंग और खुशबू वाले पुष्पों से बाबा भोलेनाथ सजते हैं। बाबा भोलेनाथ का इसके बाद पान के पत्तों से श्रृंगार होता है। पंच छत्रों के नीचे विराजित भगवान शंकर को सारे श्रृंगार के बाद देखने के बाद
मन असीम श्रद्धा से भर जाता है। सबसे ऊपर भगवान शंकर के मनमोहक मुखौटे को रखा जाता है। ये साकार स्वरूप ऐसा लगता है जैसे कि साक्षात शिव इस धाम में अवतरित हो गए हों। ये साकार स्वरूप इतना खूबसूरत लगता है कि कोई भी इस नज़ारे को आंख से ओझल नहीं होने देना चाहता। स्वर्णिम आभा वाले इस गर्भगृह में भगवान शंकर के इस धाम में हर सांस पर भगवान भोलेनाथ के हर हर महादेव वाले जयकारे लगते हैं। सावन महीने की तिथि से लेकर भगवान शंकर की हर एक त्योहारी तिथि पर इस धाम में तिल रखने की जगह नहीं होती। विशेष महत्व श्रावण मास का है, जो शिव जी का प्रिय मास है। वो श्रावण मास में आप यहाँ खड़े भी नहीं रह सकते, इतनी पब्लिक आता है। भक्तों की खूब आस्था है इस मंदिर प्रति। और महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि के दिन भी यहाँ से महादेव जी की पालकी यात्रा निकलती है, गांव में घूमती है और रात को महाआरती का कार्यक्रम होता है। ये पूरा सूर्य कुंड राम कुंड के अंदर दीपों से सजाया जाता है। सब भक्तों को हाथ में दिया दिया जाता है और महाआरती का कार्यक्रम होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह धाम पौराणिक है। इस धाम में हर कामना पूरी होती है। इसीलिए आस्था के विश्वास का सफर जब यहाँ भक्ति के साथ शिव के शरणागत होता है तो उसे शिव का आशीष मिलता है, सूर्यदेव का वरदान मिलता है और मां शक्ति का आशीर्वाद साकार होता है। सूरत के कंतेश्वर शिवधाम से संजय राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए वक्त हो चला है आज के धर्म सूत्र को जानने का। भगवान की आरती जब उतारते हैं तो वो इसलिए उतारी जाती है कि जो भगवान की जो ऊर्जा है, जो भगवान की शक्ति है, वो आरती के अंदर निहित हो जाती है। और उसी निहित आरती को जब भगवान पे उतार कर जब हम लोग उसको ग्रहण करते हैं, हम लोग जब उस आरती को लेते हैं तो हमारे पूरे शरीर पे जब उसे लगाते हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारे शरीर के सारी रोग पीड़ा व्याधि दूर होती है। इसलिए आरती का स्वरूप भगवान से ये जोड़ा गया है। प्रार्थना हो स्वीकार में आज का सफर यहीं समाप्त होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकर चलेंगे आपको एक और दिव्य धाम की तीर्थ यात्रा पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।